आज झारखंड के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। सबसे पहले गृह मंत्री शाह देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का करेंगे शिलान्यास। फिर विजय संकल्प रैली में शामिल होकर 1:30 बजे सभा को करेंगे संबोधित। शाम को गृह मंत्री अमित शाह रामकृष्ण मिशन स्कूल के शताब्दी समारोह में करेंगे शिरकत। एक महीने के भीतर ये गृह मंत्री का झारखंड में दूसरा दौरा है। जनवरी में 6 जनवरी को झारखंड पहुंचे थे। चाईबासा में जनसभा को किया था संबोधित। अमित शाह के लगातार हो रहे दौरे को 2024 में होने वाले आम चुनावों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। लखनऊ में 5 फरवरी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की होगी अहम बैठक। मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई मुद्दों पर होगी चर्चा। हरियाणा की डांसर सपना चौधरी, उनके भाई और उनकी मां के खिलाफ सपना की भाभी ने दर्ज करवाया दहेज प्रथा का केस। गाड़ी मांगने का लगाया आरोप। गोवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण पर्यटन को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य। डोडा में 19 मकानों समेत कुल 21 इमारतों में आई दरारें। 19 मकानों में रहने वालों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर। छतरपुर में भालू ने किया ग्रामीणों पर हमला। हमले में 3 ग्रामीण हुए घायल। सभी का अस्पताल में चल रहा इलाज। वर्धा में आयोजित भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में सीएम एकनाथ शिंदे ने की शिरकत। कुछ लोगों को सम्मेलन से पुलिस ने किया बाहर। भानु प्रतापपुर में गोंडवाना समाज समन्वय समिति के समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। सीएम पारंपरिक परिवेश में आए नजर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को फ्री में मुहैया करवाएगी खून। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित जापान सूमो कुश्ती के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। रिंग में दांवपेच आजमाते दिखे जापानी पहलवान। मुजफ्फरपुर में सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी। फर्श पर गंभीर हालत में पड़े मरीज को देखकर अस्पताल कर्मियों को लगाई फटकार। नवगछिया में खगेंद्र मंडल को नाबालिग लड़की की शादी रुकवाना पड़ा महंगा। पंचायत ने वक्त पर लगाया 3,11,000 का जुर्माना। मिर्जापुर में फल खाने से 16 बच्चे पड़ गए बीमार। सभी बच्चों को सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी की हालत बताई जा रही है स्थिर। वासिम में पुलिस ने एक गांव में छापेमारी करके 3 लोगों को किया गिरफ्तार। तीनों गेहूं और चावल की कर रहे थे कालाबाजारी। खरगोन में नर्मदा सेस धारा को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। 6 और 7 फरवरी को यहां कैनो सलालम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। असम से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में पुलिस ने 46 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। जोधपुर के मेहरान फोर्ट में पहुंचा G20 का प्रतिनिधिमंडल। किले में मेहमानों का पारंपरिक ढंग से किया गया स्वागत। मुरादाबाद में एक युवक नाले की सफाई न होने के चलते कचरे पर कुर्सी रखकर बैठ गया। वीडियो वायरल होने पर नगर निगम ने करवाई नाले की सफाई। प्रयागराज में माघ मेले में साधु संतों और श्रद्धालुओं ने खेली गुलाल और फूलों की होली। साथ ही सभी ने भक्ति गीतों पर डांस भी किया। समस्तीपुर रेल मंडल के लिए इस बार के बजट में कई बड़ी घोषणाएं हैं, जिनमें लाइन दोहरीकरण और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 17 स्टेशनों को विकसित करने का प्लान है। राजस्थान के नौगांव निवासी पप्पू चौधरी साइकिल से भारत का भ्रमण करने निकले हैं। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना उनका मकसद है। आरा में अब संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस वे का होगा ठहराव और प्रस्थान। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, फिर उसी ट्रेन से हुए दिल्ली रवाना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा सभी को समय से न्याय मिले, इसके लिए सभी मिलकर करें प्रयास। गुरदासपुर के गांव में ग्रामीणों ने नशे का कारोबार रोकने के लिए अजीब संकल्प लिया। नशे का कारोबार करते किसी के पकड़े जाने पर पहले ग्रामीण खुद देंगे सजा, फिर करेंगे पुलिस के हवाले। झारखंड के रेल मंडल को बजट से मिली बड़ी सौगात। राज्य के 57 स्टेशनों को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। रांची के 12 स्टेशन किए जाएंगे खास तरह से डेवलप।
जैसलमेर में मिस मूमल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पारंपरिक राजस्थानी परिधानों में अविवाहित युवतियों ने लिया भाग। बीकानेर की गरिमा विजय मिस मूमल 2023 चुनी गई। धौलपुर के गया प्रसाद मीना ने शुरू किया जैविक खाद्य का कारोबार। आसपास के किसानों के लिए बने रोल मॉडल। कई अन्य जैविक उत्पादों की भी करते हैं खेती। दुर्ग पहुंची भागवताचार्य देवी चित्रलेखा ने बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का किया समर्थन। कहा, किसी को उनसे सवाल करने का कोई हक नहीं। असम के बोंगाईगांव जिले में पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ चल रहे अभियान में कुल 140 केस दर्ज किए हैं और 86 लोगों को किया गिरफ्तार। वीरभूम में म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए जा रहे सिंगर बाबुल सुप्रियो के काफिले में चल रही गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। कार सवार लोगों को आई चोट। बाबुल ने कॉन्सर्ट में लिया भाग। आगरा के बटेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। शिकोहाबाद में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अडानी मामले पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष। संसद में विपक्ष की अडानी ग्रुप की जांच की मांग। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अडानी के देश से फरार होने की जताई आशंका। कहा, जब्त हो अडानी का पासपोर्ट। कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी का सवाल। एक रिपोर्ट पर $100 मिलियन का हुआ नुकसान। आखिर सेबी और आरबीआई पर क्या रही थी। अडानी मसले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर होगा अडानी एंटरप्राइजेज। स्टॉक में हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों के बाद कार्रवाई। अडानी समूह की कुछ कंपनियों पर एनएसई की नजर। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स की अतिरिक्त निगरानी। अडानी समूह पर संकट के बीच बांग्लादेश ने भी दिया झटका। साल 2017 के पार समझौते की समीक्षा की मांग। अडानी समूह पर छिड़क घमासान के बीच सोमवार को कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन की तैयारी। देश भर में एलआईसी और एसबीआई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी पार्टी। अडानी समूह की फिच रेटिंग में अभी नहीं होगा कोई बदलाव। फिच ने कहा, हालात पर बनाए हुए है नजर। रेटिंग एजेंसी मूडीज का बयान। अडानी समूह की वित्तीय स्थिरता के आकलन पर है फोकस। अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट छापने वाली कंपनी हिंडनबर्ग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। हिंडनबर्ग के मालिक और संस्थापक एंडरसन पर कार्रवाई की गुहार। रामचरितमानस पर यूपी में नया सियासी अध्याय। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। रामचरितमानस पर विवाद के बहाने मायावती का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, वंचित वर्ग को शुद्ध बोलकर अपमानित न करे समाजवादी पार्टी। मायावती ने कहा कि अपने गिरेबान में झांके समाजवादी पार्टी। गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। एसपी के प्रवक्ता सुनील साजन का बयान। कहा, रामचरितमानस में 1-2 चौपाई ऐसी हैं जिसमें हिंदू समाज का बड़ा तबका आहत। केशव मौर्य का एसपी बीएसपी पर वार। कहा, रामचरितमानस के बहाने जातिवादी राजनीति कर रही हैं पार्टियां। रामचरितमानस पर विवाद के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी इस मुद्दे पर कर रही है राजनीति। प्रयागराज में धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर जताई नाराजगी। हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए भी भरी हुंकार। रामदेव पर विपक्ष का चौतरफा वार। बोले, अखिलेश यादव कई रूप में बीजेपी की मदद कर रहे हैं लोग। पप्पू यादव का रामदेव पर तंज। कहा, अडानी और मोदी से ध्यान भटकाने की नौटंकी कर रहे हैं बाबा। योग गुरु रामदेव का विवादित बयान। मुस्लिम धर्म और मुसलमानों के पहनावे रहन सहन पर किया वार। संघ के मुस्लिमों की घर वापसी बयान पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का पलटवार। कहा, किसी की नहीं होगी घर वापसी, हम नंबर 1 मुसलमान। यूपी में एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर दर्ज की जीत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, 2024 परिणामों का है आगाज। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। अमरपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रचार।
त्रिपुरा में प्रचार के लिए पहुंचे जेपी नड्डा ने किया दावा, कहा प्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। ईडी की चार्जशीट को हथियार बनाकर बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, कहा गोवा चुनाव में आपने लगाया दिल्ली शराब घोटाले का पैसा। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शिक्षा सम्मेलन के लिए सिसोदिया की अमेरिका यात्रा को मंजूरी दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी पर कार्रवाई, कांग्रेस पार्टी ने किया सस्पेंड। पंजाब में महंगा होगा डीजल और पेट्रोल, मान सरकार ने प्रति लीटर 90 पैसे बढ़ाया। यूपी के हरदोई में अखिलेश के काफिले में चल रही गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग घायल। हरदोई में शामिल समारोह में शामिल होने जा रहे थे अखिलेश यादव, रास्ते में हुआ हादसा। बैतूल में प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार के सामने बुजुर्ग ने लगाई न्याय की गुहार, कहा बेटी ने मुझे मृत घोषित करके अपने नाम करवा ली सारी जमीन। असम में बाल विवाह के आरोपों में एक दिन में 1800 गिरफ्तारी, 4000 से ज्यादा केस दर्ज। असम में बाल विवाह पर एक्शन में शादी कराने वाले भी फंसे, काजी पुजारियों पर भी केस। दुनिया भर में पीएम मोदी का जलवा बरकरार, मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में फिर नंबर 1, बाइडेन सुनक समेत 22 नेताओं को छोड़ा पीछे। उपेंद्र कुशवाहा के बागी रुख पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, कहा इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। जामनगर में बन रही रोड में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच के लिए पहुंची रिवाबा जाडेजा, काम रुकवाकर अधिकारियों को दी सूचना। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जश्न मोहम्मद मॉड्यूल का भांडाफोड़, 6 गिरफ्तार। कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त। बाल बाल बच्चे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार हुई गाड़ी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक वाली अर्जी पर अब अप्रैल में सुनवाई, कोर्ट ने 3 हफ्ते में केंद्र सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली के कंजवाला वारदात में बड़ा खुलासा, हादसे के वक्त शराब के नशे में थी अंजलि, एक्सीडेंट में मौत के बाद जारी जांच। पटना में गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन, 50 लोगों के साथ बैठने का इंतजाम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया सूरजकुंड मेले का उद्घाटन।